कहर में लपटी शफाफ झील में तैरते सब्ज कमल के पत्ते और खुशबू बिखेरते गुलाबी कनूल एक ख्वाब सा मंजर पेश कर रहे थे। उनके दरमियान सुनहरी नक्श ओ नुगार वाली लकड़ी की नन्ही किश्ती आहिस्ता आहिस्ता बह रही थी, जिस पर एक सफेद गुब्बारा बंधा था, और किश्ती के अर्शे पर लाइरा, मुनारक बटरफ्लाई फेरी, खड़ी थी, जिसके नारंगी और सुनहरी परों में सूरज की किरणें इस तरह झलमलाती थीं जैसे रोशनी कैद हो गई हो। इसकी सब्ज पत्तों से बनी पोशाक हुआ में नरम लहरों की तरह लहरा रही थी, और गले में लटका मोती चांदनी की मानंद चमक रहा था। आज वो एक नहायत अहम और मुकद्दस मिशन पर थी। 100 साल में सिर्फ एक बार खुलने वाले नायाब मूनलाइट लोटस को फूलों की रानी तक पहुंचाने का, क्योंकि उसकी खुशबू जंगल के हर फूल को जगाकर बहार को जिंदा रखती थी। मगर उसका सफर आसान न था। शरारती मेंढक अपने छींटों से कश्ती को हिलाने की कोशिश कर रहे थे। कभी पानी की लहरें ऊंची होकर उसे डब्बूने की धमकी देते, और कभी हुआ का रख अचानक बदलकर गुब्बारे को खतरनाक तरीके से झुलाने लगता। लेकिन लायरा ने अपने मजबूत परों से हुआ को काबू किया और किश्ती को संभाले रखा। आखिरकार तवील और सब्र आजमा सफर के बाद वो झील के बीच पहुंची, जहां मूनलाइट लोटस चांद की रोशनी में यूं जगमगा रहा था जैसे किसी ने उसे आसमान से तोड़ कर रखा हो। लायरा ने नरमी से उसे काटकर किश्ती में रखा, और वापसी के सफर में जैसे ही सुबह की पहली किरण उसके परों पर पड़ी, वो सुनहरी रोशनी से नहा गई, जो किश्ती और पानी दोनों को चमका रही थी। और जब वो जंगल पहुंची, लायरा ने जैसे ही मूनलाइट लोटस फूलों की रानी के हवाले किया, जंगल में बहार लौट आई। लेकिन खुशी का ये लम्हा ज्यादा देर कायम न रह सका, क्योंकि मुशरिक की समझ से सियाह बादल गरजते हुए आए, और उनके बीच से शैडो कलेक्टर नमूदार हुआ। वो कदीम साया जो नायाब फूलों की ताकत कैद करके दुनिया को अंधेरे में ढकेल देता था। उसकी सरख आंखें फूल पर जमी थीं, और हर सांस के साथ इसके गर्द धंधली तारीकी फैलती जा रही थी। मगर लायरा पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ी। इसके परों की सुनहरी रोशनी अंधेरे में शाले की मानंद जलने लगी, और रानी की सरगोशी ने इसके हौसले को मजबूत किया। तुम्हारा असल सफर अभी शुरू हुआ है। ये रास्ता तुम्हें झीलों से आगे, पहाड़ों और सितारों के पार ले जाएगा। लायरा ने दिल में अहद किया कि वो मैसेंजर ऑफ लोटस बनकर इस फूल को हर कीमत पर बचाएगी, चाहे उसे रोशनी और अंधेरे के बीच जंग ही क्यों न लड़नी पड़े।